हेलो एवरीवन, आज है 6 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट है। हालांकि उससे पहले बहुत बड़ी तेजी इसने दिखाई थी। 2 गुना 2.5 गुना तक शेयर चला गया था। इतनी बड़ी रफ्तार यहां पर हमें देखने को मिल रही थी। और अभी अगर आप देखो तो एक प्रॉफिट बुकिंग मैं कहूंगा, कोई खराब न्यूज नहीं है, ना ही कोई खराब शेयर है ये, लेकिन एक तरीके से मैं प्रॉफिट बुकिंग कहूंगा, क्योंकि जब शॉर्ट टाइम में शेयर 2 गुना बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है एक लेवल आता जरूर है जहां पर आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, और वो यहां पर देखने को मिल भी रही है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो रेल विकास निगम को लेकर हर महीने में कम से कम 1 या 2 वीडियो बनाता हूं और अपडेट मैं देता रहता हूं, और लंबे समय से मेरी अपडेट यहां पर है। अगर आप यहां पर देखो तो पिछले महीने ही जब ये शेयर 42 रुपीज का था, मैंने कहा था कि हाँ, खरीदारी के मौके हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले जब 4 महीने पहले ये 31 रुपए का शेयर था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 1 साल पहले जब ये 30 रुपए के नीचे था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 2 साल पहले जब ये 19 रुपए का था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और इवन जब ये 16 रुपए का था तब भी मैंने कहा था कि खरीदो, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन कंपनी है ये, और खरीद के भूल जाओ इसको। और देखो, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिसको खरीद के भूल जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप वहां पे ट्रेडिंग करने जाओगे और ये सोचोगे कि अच्छा 20 पे खरीद रहा हूं 30 पे बेच दूंगा, तो हमेशा होता ही है कि वहां पर जाने के बाद ना एक बड़ी रफ्तार, एक बड़ा ब्रेकआउट भी कभी ना कभी ये दिखाता है, और रेल विकास निगम में वही हमें देखने को मिला भी था। वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है क्या वो अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रेल विकास निगम आज 3% की गिरावट है, लेकिन एक महीने में अगर आप देखो तो अभी भी 36% का ग्रोथ है। 80 रुपए तक चला गया था ये। कहां से? 50 रुपए से 50 से 80 रुपए तक चला गया बहुत ही कम वक्त में। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, अभी एक प्रॉफिट बुकिंग आई है और अभी ये शेयर टूट रहा है, और काफी बड़ी गिरावट हम कह सकते हो कि देखने को मिली है। लेकिन फिर भी एक महीने में अभी भी बहुत बड़ी रफ्तार कह सकते हो आप यहां पर। एक साल में 104% का ग्रोथ है। आप ग्राफ इसका देखो, जो ब्रेकआउट आया वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में आया और बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया। देखो, बीच बीच में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली जरूर थी, इस बार भी वही है, देखने को मिल भी रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो लंबे समय से इसने कंसोलिडेट किया। इवन अगर आप 5 साल का ग्राफ भी देखोगे इसका, तो ये शेयर कोविड के वक्त 11-12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और तब से मेरी यहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी कि देखो, कोविड जो है वो टेम्पररी है, रेलवे में जो ब्रेक लगा है वो टेम्पररी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये और बड़ी रफ्तार पकड़ेगा, और वही नजर भी आया। बीच बीच में तेजी पकड़ी भी थी, लेकिन बाद में लंबा कंसोलिडेशन वाला फेज आया, फिर एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, फिर लंबा कंसोलिडेट, और फिर ये लंबे समय तक उसी रेंज में अटका रहा। इस बार भी बड़ी रफ्तार पकड़ी है। हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट वाला इसका फेज आपको देखने को मिले, लेकिन ऐसे शेयर्स में ना कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अभी ज्यादा मूव नहीं कर तो मैं इसको बेच दूं। जी नहीं, इसको रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और हमेशा मैंने यही कहा है, खरीदो और भूल जाओ। क्यों? क्योंकि जब ये शेयर आपको 20-22 पे मिल रहा था तभी ये कंपनी आपको भर भर के डिविडेंड भी पे कर रही थी। और मैंने पहले भी कहा था, देखो अगेन मैं यहां पर एक डिस्क्लेमर दे दूं कि रेल विकास निगम मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है जरूर, लेकिन मेरी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो 18 से 20 रुपए के आसपास की है, और मैंने लॉन्ग टर्म का ही यहां पर पर्सपेक्टिव बनाया है। 80 तक गया तब भी मैंने इसको नहीं बेचा था। अगर ये 100 पर भी चला जाएगा तो भी मैं इसको नहीं बेचूंगा। फिर वहां से भले ये 70-75 पर भी क्यों ना आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि पोटेंशियल जरूर है इस कंपनी में। अगर बीच बीच में गिरेगा तो वापस लॉन्ग टर्म में तेजी भी दिखाएगा ये शेयर, और हर साल आपको अच्छा डिविडेंड भी पे करता रहेगा। हर साल आपको अच्छा डिविडेंड भी पे करता रहेगा। जैसे कि मेरी अगर 20 रुपए की बाइंग है, अगर मुझे साल का 2 रुपए का भी ये डिविडेंड पे करता है तो मेरे हिसाब से 10% का मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे मिल रहा है यहाँ पर। तो ये सिंपल लॉजिक था मेरा यहाँ पर। और रेल विकास निगम अगर आप देखो तो मिड कैप शेयर है, 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट इनका लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। 4,900 करोड़ का रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में था, जो पिछले क्वार्टर में 4,000 करोड़ था। मतलब काफी बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। प्रॉफिट जो इनका इस बार 380 करोड़ का हुआ है, वो पिछली बार 280 का था। मतलब कि बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया है, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बड़ी आने वाले दौर में रह सकती है इनसे। प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। और सरकार अपनी अपनी जो ये होल्डिंग है
उसको 75% तक लेकर आएंगे जो सेबी का रूल है, तो कहीं ना कहीं अपनी जो कुछ होल्डिंग बाकी की है उसको ओएफएस या किसी और तरीके से बेचेंगे आने वाले दौर में। 1.76% यहाँ पर एफआईएल्स के पास है, 0.12 म्यूचुअल फंड, 7.31 इंश्योरेंस कंपनी के पास है, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एलआईसी के पास 7.31% की होल्डिंग देखने को मिल रही है और डिविडेंड भी इसने दोबारा पे किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर रेल विकास निगम को लेकर हम देखें तो रेल विकास निगम में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 5% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर आप इनके डिविडेंड में एक नजर करें तो इस बार भी अच्छा डिविडेंड पे किया है, पिछले साल भी अच्छा पे किया था, 2020 में भी अच्छा पे किया था। 2020 में इसका जो डिविडेंड था वो ₹1.14 का था, 21 में 2 बार पे किया, ₹1.14, फिर 44 पैसे का था। बाद में 22 में अगेन 1.58 रुपीज का डिविडेंड, फिर दोबारा 25 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया। मतलब अच्छा डिविडेंड ऑन एन एवरेज ये पे कर रहा है। कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके से पे कर, और इवन शेयर प्राइस में भी काफी बड़ी तेजी हम देख ही रहे हैं। रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे हैं, अभी ये और बढ़ेंगे। यहां पर अगर आप देखो तो 7,600 करोड़ का रेवेन्यू आज 19,000 करोड़ चला गया है, और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो काफी बड़ी रफ्तार प्रॉफिट में भी है। 470 करोड़ के प्रॉफिट आज 1,080 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। रेल विकास निगम खरीदारी करने का सही मौका नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो अगेन देखो, ये जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अभी मैं नहीं कहूँ, आपको कहूँगी बाई करो। यहाँ पर रीजन देखो सिंपल है, मैं लॉन्ग टर्म इसको प्रीफर जरूर करता हूँ, लेकिन तब ऐसे शेयर्स ना आपको तब खरीदने चाहिए जब भी आपको सस्ते मिल रहे हो। रेल विकास निगम मेरे हिसाब से अगर 60 रुपए के आसपास जाएगा, आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मत ऐड करना। वहां पर आप एक कुशन जरूर रखो कि अगर दोबारा 50 तक जाएगा तो आप थोड़ी सी और क्वांटिटी को यहां पर एवरेज कर पाओ। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको प्रीफर करूंगा क्योंकि मुझे लगता है ये पोटेंशियल है इस कंपनी में, और रेलवे का सेक्टर डेफिनेटली एक बेहतरीन सेक्टर यहां पर जरूर है। 12.59 का इसका पी है, सेक्टर पी 22.87 है, मतलब अभी भी सस्ता है इतनी बड़ी रफ्तार के बावजूद भी, और 100% एनालिस्ट अभी भी यहां पर खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की अच्छी खासी क्वांटिटी नजर आती है, म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईएस के पास भी क्वांटिटी है, रिटेल के पास अगर देखा जाए यहां पर तो 9.08% की होल्डिंग है यहां पर, और रिटेल ने ही यहां पर पिछले बार इनकी 9.28% की होल्डिंग थी, मतलब कि रिटेल्स ने थोड़ी सी बिकवाली करी, एफआईएस ने खरीदारी करी है। यहां पर बहुत बड़ी जो क्वांटिटी ऐड करी गई है वो एफआईएस की तरफ से खरीदी गई है। देखो, रेल विकास निगम कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी कई सारे प्रोजेक्ट हैंडल करती है, रेलवे के इंफ्रा के कई सारे प्रोजेक्ट रेल विकास निगम के पास ही है अभी के वक्त में, और आने वाले दौर में भी कंपनी कई सारे प्रोजेक्ट हैंडल करती हुई आपको नजर भी आ सकती है। कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट कर रही, कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड भी पे कर रही, कंपनी लगातार अच्छा रेवेन्यू भी आपको दिखा रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको कहूंगा कि हाँ, रख सकते हो पोर्टफोलियो में। और अगेन रेल विकास निगम मैं इसको इस कैटेगरी का शेयर मानता हूं कि खरीदो और भूल जाओ इसको। ये उस कैटेगरी का शेयर है और साल दर साल आपको अच्छा डिविडेंड ये पे करता रहेगा, और शेयर प्राइस में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि काफी वॉलेटाइल है ये शेयर, क्योंकि लेकिन इसे एक चार्ट पैटर्न भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो हर एक बड़ी रफ्तार के बाद थोड़ी सी गिरावट लेकर ये लंबे समय तक अटकता है एक रेंज में, फिर एक बड़ी रफ्तार दिखाता है, फिर हल्की सी गिरावट लेकर लंबे समय तक उसी रेंज में अटकता रहता है ये। इस बार बहुत बड़ी तेजी आई है, ऐसी तेजी इससे पहले कभी भी यहां पर देखने को नहीं मिली, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहां से किस तरीके का ये मूव दिखाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी खराब नहीं है, नजर आपकी यहां पर होनी चाहिए। एक और कंपनी है, वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 32 रुपए का शेयर है, इसने भी बिल्कुल इसी तरीके का मूव दिखाया था। यहां पर 31% का ग्रोथ यहां पर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी हमें देखने को मिला है पिछले एक महीने में। ये भी इसका छोटा भाई कह सकते हो आप इसको। और अगर आप चाहते हैं कि मैं IRFC के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में IRFC जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।